क्लास में आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ रहे हैं। अक्रिस्टलीय ठोस हमने इसके दो अंतर पढ़ लिए थे। पहला आकार के आधार पर पढ़ा था, जिसके अंदर उनकी नियमित व्यवस्था होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस में अनियमित व्यवस्था होती है। कोई भी कण कहीं भी आ सकता है, तो अनियमित व्यवस्था के लिए अक्रिस्टलीय ठोस था। तो पहला पॉइंट इन दोनों में अंतर कि इनका आकार, इनके क्रिस्टलीय ठोस में कणों की जो व्यवस्था है वो नियमित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था अनियमित होती है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था इसका गलनांक। इसका गलनांक निश्चित होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है, और इसका गलनांक अनियमित होता है, अनिश्चित होता है, एक परास में चलता है, परास में, रेंज में, जिसको आप रेंज भी बोल सकते हो। जैसे 100 डिग्री पे स्टार्ट हुआ तो 100 डिग्री से लगा अगर 150 डिग्री तक पिघल रहा है तो एक रेंज में होगा, इसका फिक्स है। सपोज कर लो 120 डिग्री पे पिघलना स्टार्ट हुआ तो ये इसका फिक्स गलनांक होगा। अब इनके अंदर कणों की जो व्यवस्था की बात कर ली हमने, इसके आकार की बात कर ली, गलनांक की बात कर ली। एक है इसका विदलन का गुण। विदलन का गुण, विदलन का गुण, अगर हम इसको तेज धार वाले किसी औजार से काटते हैं क्रिस्टलीय ठोस को, तो इसकी जो सतह है, सरफेस है, वो एकदम चिकना प्राप्त होता है। सतह चिकनी व सपाट प्राप्त होती है। अगर हम किसी भी तेज धार वाले औजार से क्रिस्टलीय ठोस को काटते हैं तो काटने पर जो दो भाग होंगे, उनकी सतह होगी वो चिकनी और सपाट होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता, खुरदरा सरफेस मिलेगा आपको, खुरदरा सरफेस या आप पृष्ठ प्राप्त होता है। ये विदलन का गुण हो गया। तीसरा गुण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं समदैशिकता और विषमदैशिकता। क्या होता है इसको समझेंगे। पहले क्रिस्टलीय ठोस में विषमदैशिकता होती है, विषम दैशिकता होती है, विषम दैशिकता होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में समदैशिकता होती है, समदैशिकता होती है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड क्लास के लिए, बोर्ड में आता रहता है इसके बारे में सवाल, विषम दैशिकता और समदैशिकता। तो इसको हम वापस अलग से समझते हैं। तो चलो समझते हैं विषम दैशिकता और समदैशिकता क्या होती है। ये पॉइंट तो नॉर्मल थे, समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले विषम दैशिकता, विषम दैशिकता, इधर लिख लेते हैं समदैशिकता, आइसोट्रोपिक, एनआइसोट्रोपिक, समदैशिकता। विषम दैशिकता क्रिस्टलीय ठोसों में होती है। तो क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर सबसे पहला पॉइंट किसमें होता है, ये क्रिस्टलीय ठोसों, क्रिस्टलीय ठोसों। दूसरी बात, क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर इसके जो कणों का आकार है या कणों का जो अरेंजमेंट है वो किस प्रकार से होता है। देखो, एक कण आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा, फिर वापस ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, बी आएगा, ए बी, ए बी, वापस ए बी, ए बी, ए। तो एक नियमित व्यवस्था होती है कणों की, फिक्स होता है कि हाँ इधर ए के बाद बी आने वाला, बी के बाद ए आना, या बी के बाद ए आने वाला, ए के बाद बी आने वाला, फिक्स व्यवस्था होती है। परंतु अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा कुछ नहीं होता। ये होता है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। इनके कणों की व्यवस्था अनियमित होती है, ए भी आ सकता है, बी, ए, कुछ भी आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है, जो चाहे वो आ सकता है।
अब होता क्या है, इसको समझते हैं विषमदैशिकता। अगर हम क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्म की बात करें, यदि क्या होती है, डेफिनेशन लिखते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों में भौतिक गुण जैसे विद्युत चालकता, प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक आदि गुण सभी दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, उसे विषमदैशिकता कहते हैं। तो हमने समझ लिया कि क्रिस्टलीय ठोसों में भौतिक गुण जैसे उसकी विद्युत चालकता हो गई, प्रतिरोधकता हो गया, अपवर्तनांक हो गया, ये सभी दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होते हैं, तो उसे हम विषमदैशिकता कहते हैं। अब इसको समझते हैं कि किस प्रकार से। अब देखो, अगर मैं इस डायरेक्शन में लेता हूँ, अगर मैं ये डायरेक्शन लेता हूँ, आपको कण मिलेगा ए बी। अगर मैं ये डायरेक्शन लेता हूँ तो आपको कण मिल रहे हैं ए के बाद वापस ए, अलग अलग कण आ रहे हैं। अगर मैं ये डायरेक्शन लेता हूँ तो आपको बी कण मिल रहे हैं। जिस दिशा में आप जाओगे वहां सभी अलग अलग कण मिलते हैं। अगर कण अलग अलग है तो उसके भौतिक गुणधर्म भी अलग अलग होंगे। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, कणों का कोई फिक्स नहीं है, कहीं भी हो सकता है, रैंडमनेस है बिल्कुल ही। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं पहले। अक्रिस्टलीय ठोसों में भौतिक गुण सभी दिशाओं में एक समान होते हैं, उसे समदैशिकता कहते हैं। और अगर भौतिक गुण अलग अलग प्राप्त होते हैं उसे विषमदैशिकता कहते हैं। अब इसमें देखो, अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो आपको ए मिलेगा, इस डायरेक्शन में जाओगे तो बी ए बी, कोई फिक्स नहीं है, रैंडमनेस बिल्कुल ही। जहां पर देखो सब कण कहीं भी आ सकता है, तो सभी जगह एक जैसा ही, कोई एक फिक्स नियम नहीं है कि यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे ए आएगा। यहाँ पे रैंडमनेस बिल्कुल भेड़चाल है, कोई कहीं भी जा सकता है। तो यहाँ पे एकदम रैंडमनेस है, तो हम कहेंगे कि इसके भौतिक गुण सभी दिशाओं में एक समान। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आप डायरेक्शन चेंज करोगे उसके भौतिक गुणधर्म बदल जाएंगे। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप दो अलग अलग शादी में जाते हो, किसी एक शादी में आप गए हो, वहां पे इस प्रकार से पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है कि इस साइड में सब बॉयज होंगे, या फिर आप समझ सकते हो इस साइड में पूरे सब आदमी होंगे, इस साइड में औरतें बैठेगी और इस साइड में सब बच्चे बैठेंगे। तो एक व्यवस्था कर दी गई है कि इस साइड में सब आदमी है, वो जो भी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। इस साइड में सब औरतें हैं और इस साइड में सब बच्चे हैं। कणों की फिक्स व्यवस्था है। तो यहाँ पर भी एक देखो, शादी में एक फिक्स व्यवस्था कर दी है, तो उसको हम क्रिस्टलीय ठोस के जैसा मान सकते हैं। तो अब अगर आप वहां पे देखोगे तो इस डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, सब आदमी मिलेंगे। इस डायरेक्शन देखोगे क्या मिलेगा, सभी औरतें मिलेगी। इस डायरेक्शन देखो क्या मिलेगा, सभी बच्चे मिलेंगे। अलग अलग दिशाओं में देखने पर अलग अलग लोग मिलेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा है, व्यवस्था नियमित है, लेकिन अलग अलग दिशाओं में देखने पर अलग अलग कण मिलेंगे। अलग अलग कण मिलते हैं तो उसके भौतिक गुणधर्म भी अलग अलग होंगे। अब समदैशिकता, मान लो आप किसी दूसरी शादी में, वहां कोई नियम नहीं, बिल्कुल कोई भी कहीं भी जा सकता है। एक आदमी खड़ा है, उसके साथ औरत है, बच्चे भी साथ में, सभी जगह देखोगे सब जगह एक। आप नजर इधर घुमाते हो, इधर भी वही दिखेगा। आप नजर इधर घुमाते हो, इधर भी वही दिखेगा। तो किसी भी दिशा में देखो, कहीं भी देखो, सभी एक जैसा ही दिखेगा। बच्चे दिखेंगे, औरतें दिखेगी, आदमी दिखेंगे, तो सभी जगह एक जैसा ही है। तो वो है अक्रिस्टलीय ठोसों कि कोई नियम नहीं, तो फिर सभी कण कहीं भी जा सकते हैं, तो उनके अंदर भौतिक गुण सभी दिशाओं में एक समान होते हैं। तो ये दोनों में अंतर हो गया कि विषमदैशिकता क्या होता है,
समदैशिकता क्या होती है। हाँ, तो अब इसके आगे दोनों में हमने बिल्कुल अंतर समझ लिया कि कौन समदैशिक है कौन विषमदैशिक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, लास्ट पॉइंट रहा है, फिर इसको खत्म करते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस को। एग्जांपल के अंदर देखो, जितने भी आयनिक कंपाउंड है, जैसे इसके अंदर एग्जांपल में आप ले सकते हो NaCl, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट वैसे उसमें भी आता है, तो NaCl हो गया, AgCl हो गया। तो ये सब क्रिस्टलीय ठोस है। इसके अंदर आप डायमंड भी ले सकते हो, डायमंड डायमंड भी आ सकता है, क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज आ गया। तो बहुत सारे कंपाउंड है जो क्रिस्टलीय ठोसों में आते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों के एग्जांपल की बात करें अक्रिस्टलीय, तो उसके अंदर कांच, रबर, प्लास्टिक, इसके अलावा बहुलक, ये सभी अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण हैं। तो हमने इसको कंप्लीट किया। इसके अलावा एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है इसी के अंदर कि इसको वास्तविक ठोस बोलते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस कहते हैं, वास्तविक ठोस कहते हैं। ये वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि ये आभासी ठोस कहते हैं। इनको हम आभासी ठोस कहते हैं। आभासी ठोस बोलो या अतिशीत द्रव भी कहते हैं, बहुत ही ठंडा द्रव, अतिशीत द्रव। अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीत द्रव भी कहते हैं, क्योंकि इनके कणों की व्यवस्था इस प्रकार है कि हम इनको क्या बोलते हैं, अतिशीत द्रव। एक एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो कांच है वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाता है। कांच इसी का एग्जांपल अक्रिस्टलीय ठोसों का। पुराने जो खंडर पड़े हुए महल वगैरह है, उनके अंदर जो हमने खिड़की वगैरह देखी है, तो खिड़की में क्या होता है, ऊपर से बहुत पतली होती है। जैसे खिड़की है, ये खिड़की हो गई, तो खिड़की में यहाँ पे जो मिरर लगा हुआ है वो बहुत ही पतला होगा और नीचे से मोटा हो जाएगा। यहाँ पे पतला होगा मतलब वो खिड़की के कांच बिल्कुल हिलते हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है और जब तापमान सूर्य का मिलता है इसको, तो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाता है। और जो ऊपर की परत है, ऊपर की जो लेयर है, जैसे ये समझ लो कांच है आपका, ऊपर की लेयर है वो धीरे 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 पिघल के नीचे की तरफ आती है। तो ऊपर की लेयर पतली हो जाएगी और नीचे की जो लेयर है वो मोटी हो जाएगी। तो बहने की प्रकृति है। अतिशीत द्रव, द्रव में क्या होती है, बहने की प्रकृति होती है। तो कांच में भी बहने की प्रकृति होती है, धीरे धीरे पिघलने लगता है और नीचे की परत मोटी हो जाती है और ऊपर की परत पतली हो जाती है। तो इसको बोलते हैं अतिशीत द्रव। तो ये हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में जो अंतर थे वो खत्म किए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट था विषमदैशिकता और समदैशिकता, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी खत्म किया। अतिशीत द्रव क्या होता है ये भी बहुत बार पूछते हैं, तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे है क्रिस्टल जालक। क्या होता है क्रिस्टल जालक, इसके बारे में समझते हैं। अब तो आगे है अपना क्रिस्टल जालक और मात्रकोष्ठिका। अगला टॉपिक क्रिस्टल जालक और मात्रकोष्ठिका, बहुत ही इजी है। क्रिस्टल जालक और मात्रकोष्ठिका, इसमें सब इमेजिनेशन का करना पड़ेगा, आपको कल्पना करनी पड़ेगी, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको सोचना पड़ेगा हाँ ऐसा कुछ होता है। अब देखो इधर क्रिस्टल जालक क्या होता है। मान लो मैं किसी एक क्रिस्टल को बनाता हूँ, ये क्रिस्टल है, ठोस की जो संरचना होती है त्रिविमीय ज्यामिति, ठोस की त्रिविमीय ज्यामिति को हम क्रिस्टल जालक बोलते हैं। यहाँ पे परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले, क्रिस्टल की या ठोस पदार्थ की, ठोस पदार्थ की त्रिविमीय ज्यामिति या त्रिविमीय संरचना, त्रिविमीय ज्यामिति को क्रिस्टल जालक कहते हैं। त्रिविमीय ज्यामिति को क्रिस्टल जालक
कहते हैं। ठोस पदार्थ की त्रिविमीय ज्यामिति को क्रिस्टल जालक कहते हैं। मान लो कोई भी ठोस पदार्थ, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड समझ लिया या कोई भी पदार्थ, तो इस ठोस पदार्थ की जो संरचना है, तो इसकी 3D यानी त्रिविमीय ज्यामिति को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टल जालक। क्यूब देखा होगा आपने, क्यूब, तो वो भी क्या एक ठोस पदार्थ की संरचना के जैसा ही। तो इसी प्रकार ये एक ठोस पदार्थ की संरचना है जिसमें ये सब क्या है? अवयवी कण है। इनको बोलते हैं अवयवी कण, अवयवी कण। तो इस पूरे जालक को या फिर इस पूरी संरचना को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक बोलेंगे। अब क्रिस्टल जालक समझ में आ गया। ठोस पदार्थ की त्रिविमीय ज्यामिति को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं, तथा क्रिस्टल जालक में जो कण होते हैं उनको अवयवी कण कहते हैं। क्रिस्टल जालक के कणों को अवयवी कण कहते हैं, या इनको जालक बिंदु भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं? जालक बिंदु। अवयवी कणों को जालक बिंदु के नाम से भी जानते हैं। अवयवी कणों को हम क्या बोलते हैं? जालक बिंदु। ये सभी जालक बिंदु, जितने भी है सब जालक बिंदु है। अब हमें देखते हैं कि मात्रक कोष्ठिका क्या होती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मात्रक कोष्ठिका, यूनिट सेल। मात्रक कोष्ठिका, यूनिट सेल क्या है उसको समझ लो। तो यूनिट सेल आप यूं समझ लो कि जैसे किसी क्रिस्टल का निर्माण किसी एक इकाई की पुनरावृत्ति करने पर होता है। मैं किसी इकाई ली, उसका बार बार पुनरावृत्ति कर रहा हूं तो एक पूरा क्रिस्टल जालक बनेगा। जैसे आपको घर बनाना है, तो एक ईंट ली, उसके ऊपर दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, तो ईंट के ऊपर ईंट आएगी, ईंट की बार बार पुनरावृत्ति करोगे तब जाके आपका पूरा एक घर बनता है। वैसे ही क्रिस्टल जालक में किसी एक इकाई की बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, तो उस इकाई को हम मात्रक कोष्ठिका बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? देखो, क्रिस्टल जालक में जिस इकाई की बार बार पुनरावृत्ति करने पर, या जिस इकाई की पुनरावृत्ति करने पर, क्रिस्टल जालक में जिस इकाई की पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे मात्रक कोष्ठिका कहते हैं। यूनिट सेल, उसे मात्रक कोष्ठिका कहते हैं। देखो, आपके पास एक क्रिस्टल जालक है, तो क्रिस्टल जालक में जिस इकाई की पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे मात्रक कोष्ठिका कहते हैं। तो पुनरावृत्ति किसकी हम करेंगे? अब इसमें ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें कुछ बनाता हूं, आप देखो इधर, जैसे ही मैंने ये ले लिया अवयवी कण, एक अवयवी कण ये हो गया, एक अवयवी कण यहाँ पे, एक अवयवी कण ये ले लिया, एक अवयवी कण ये, एक इधर, एक ये और एक ये। ध्यान से देखना इसको। ये हो गया आपका मात्रक कोष्ठिका। ये तो ये देखो, अंदर एक इकाई बन गई, इन अवयवी कणों के बीच में एक इकाई बन गई, सबको जोड़े। ऐसे कैसे आप पास में भी बना सकते हो, वैसे कैसे ये पास में बन जाएगा, इधर जोड़ो, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, अगला पॉइंट इधर आ जाएगा, ये इस प्रकार पास में बन जाए, इस प्रकार से ये बन गई। तो इसकी बार बार देखो पुनरावृत्ति हो रही, तो अंदर एक यूनिट दिखी है, एक इकाई दिखती है इस प्रकार का। अंदर आपको एक यूनिट दिखती है। मैं साफ बात बनाता हूँ, अंदर सब कचरा हो गया, किसी को दिखेगा नहीं, तो ये इस प्रकार। तो ये जो बना है आपके पास एक क्यूब, घन, जिसको बोलते हैं मात्रक कोष्ठिका। जरूरी नहीं है घन ही बने, कोई भी आकृति हो सकती है। वैसे आपकी मात्रक कोष्ठिका के प्रकार आगे पढ़ेंगे, 7 प्रकार की होती है, लेकिन हमें अपनी बोर्ड क्लास में इसी को पढ़ना है, घन्य मात्रक कोष्ठिका। देखो, अंदर ये जो इकाई बनती है इसको हम क्या बोलते हैं? मात्रक कोष्ठिका। तो क्रिस्टल जालक में जिस इकाई की पुनरावृत्ति
करने पर पूरे कृष्ण जाल का निर्माण होता है, उसी कई को मात्र कोष्टिका होगा। आप समझ गए होंगे किस प्रकार घर के निर्माण करने के लिए एक ईंट जिस प्रकार मात्र कोष्टिका काम करता है, वैसे यहाँ पर ये मात्र कोष्टिका, इस मात्र कोष्टिका को हम घन्य मात्र कोष्टिका बोलते हैं, घन्य मात्रक कोष्टिका। वैसे 7 प्रकार की होती है मात्र कोष्टिका, परंतु हमें घन्य मात्र कोष्टिका को पढ़ना है, बोर्ड में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मात्र कोष्टिका क्या होती है वो समझ में आ गया, क्रिस्टल जाल क्या तो वो समझ में आ गया। अब देखते हैं कि मात्र कोष्टिकाओं में हमें घन्य मात्र कोष्टिका के बारे में और आगे पढ़ना है, तो उसको देखते हैं। घन्य मात्र कोष्टिका, क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो घन्य मात्र कोष्टिका के बारे में। घन्य मात्र कोष्टिका सबसे पहले संरचना बना लेते हैं, क्यूब सबको बनाना आता है। ये आपके पास है घन्य मात्र कोष्टिका। घन्य मात्र कोष्टिका के पैरामीटर, सबसे पहले इसके पैरामीटर देखते हैं। तो इसके अंदर देखो आप 6 भुजाएं होती है, सॉरी 12 भुजाएं होती है टोटल, और जो इसके कॉर्नर भुजाएं देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 भुजाएं, 12 भुजाएं होती है। 6 फलक होते हैं। फलक कितने हो गए? 6, ऊपर वाला, नीचे वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला, फ्रंट वाला और बैक वाला। तो 6 फलक होते हैं, 12 भुजाएं होती है। कॉर्नर कितने होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कोने होते हैं। इसके 8 कोने हो गए, और भुजाएं या किनारा भी बोल सकते हैं इसको, 12 किनारा हो गए। अब इसके कुछ पैरामीटर है, कैसे मापते हैं हम। ये घन है तो इसकी सभी भुजाएं कैसी होगी? बराबर। इसको अगर मैं ए बोलता हूं, ये बी है और ये अगर सी है, चलो यहाँ पे कर देते हैं। ये अगर भुजा ए है, ये वाली भुजा अगर बी है और ये वाली भुजा अगर सी है, ठीक है, ये तीनों भुजा। ये वाली जो भुजा दिख रही है आपको, ये है ए, ये वाली भुजा बी, ये वाली भुजा सी। तो पैरामीटर के अंदर घन के पैरामीटर जिसमें इसकी भुजाओं के बारे में अगर बात करें, भुजा, तो ए बराबर बी बराबर सी, तीनों भुजाएं कैसे होती है? बराबर होती है, क्योंकि घन। अब उसके बाद इसके कोण की बात करें, कोण अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही 90 डिग्री होंगे। देखो इधर, यहाँ पे बस भुजा ए के सामने वाला कोण, यहाँ पे ए के सामने वाला कोण अगर यहाँ पे बात करें तो अल्फा डिग्री, बी के सामने वाला बीटा डिग्री और सी के सामने वाला कोण गामा डिग्री। ठीक है, तो ये 3 कोण हो गए और तीनों कोण 90 डिग्री होते हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों कोण बराबर होते हैं। तो ये हो गया घन्य मात्र कोष्टिका के बारे में। अब ये कितने प्रकार की होती है? तो घन्य मात्र कोष्टिका मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। स्वतः भी प्रकार है लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की प्रकार। घन्य मात्र कोष्टिका, घन्य मात्र कोष्टिका 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली है सरल घन्य मात्र कोष्टिका, जिसको आद्य घन्य मात्र कोष्टिका भी बोलते हैं, इसको सरल घन्य मात्र कोष्टिका भी बोलते हैं। सरल घन्य मात्र कोष्टिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इसलिए इसको एससीसी, परमेटिव क्यूबिक यूनिट सेल इसलिए इसको पीसीसी भी बोलते हैं। एससीसी और पीसीसी आए तो यही है आद्य घन्य मात्र कोष्टिका, सरल घन्य मात्र कोष्टिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, परमेटिव क्यूबिक यूनिट सेल, सब यही है आद्य घन्य मात्र कोष्टिका। होता क्या है इसमें, देखो जी, ये आपके हो गई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घन्य मात्र कोष्टिका।
सरल गण्य मात्र कोष्टिका में जो अवयवी कण है, अवयवी कण, मान लो ये रहा अवयवी कण, इसका एक अवयवी कण ये, एक अवयवी कण ये, क्रिस्टल जाल में जो अवयवी कण थे वो यही है अवयवी कण। वहां पर हमने बड़े बनाए थे, ये दोनों कण एक दूसरे से बिल्कुल पास में होते, इस प्रकार से होते, लेकिन हम ऐसा दर्शाया ताकि हमें सही से दिखे। अगर ऐसा कर देंगे तो कुछ दिखेगा अंदर में, सब कुछ कचरा हो जाएगा। अवयवी कण कितने होते हैं? अब आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अवयवी कण 8 नहीं होते। हमें ये देखना है कि टोटल इसके अंदर जो कण है, कोने तो 8 है, लेकिन अवयवी कण कितने आते हैं? ये तो कोने हो गए, गण्य मात्रिक कोष्टिका के कोने हो गए 8, लेकिन अवयवी कण कितना आता है? तो अवयवी कण आने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि जो ये एक अवयवी कण है वो इस गण्य मात्र कोष्टिका में कितना आ रहा है, कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, इसको गण्य मात्र कोष्टिका के अंदर कितना स्थान घेर रहा है। तो ये जो एक कण है उसको आप यूं समझ सकते हो कि ये मान लो आपकी गण्य मात्र कोष्टिका, और यहाँ पे जो कण है वो इस प्रकार से होगा, बिल्कुल इस प्रकार से होगा। तो ये वाला जो पार्ट है वही तो अंदर आया है, बाकी वाला पार्ट तो बाहर है। ये वाला पार्ट तो क्या है? बाहर है। ये वाला पार्ट ही अंदर है। तो ये वाला पार्ट आपका टोटल 8वां भाग है। कौन सा भाग है? 8वां भाग। तो हम कहेंगे कि पूरा अगर कण की बात करें तो पूरे कण का 1/8वां भाग अंदर आता है। कितना भाग अंदर आता है? 1/8। तो अब देखो इधर अवयव कण कैसे निकालेंगे? 1/8 इंटू टोटल कोने कितने हैं? 8। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया? 8 से 8 कैंसिल, 1। सरल गण्य मात्र कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या 1 होती है। तो ये हो गया सरल गण्य मात्र कोष्टिका। अब है आगे आपके पास जो दूसरा, वो है काय केंद्रित गण्य मात्र कोष्टिका। काय केंद्रित गण्य मात्रक कोष्टिका। काय केंद्रित, काय का मतलब बॉडी, केंद्रित मतलब सेंटर में, काय केंद्रित गण्य मात्रक कोष्टिका। ये समझ में तो आ गया कि कैसे 1/8 है। देखो इधर आपके पास ये वाला पार्ट लिया मैंने यहां से। अब ये जो अवयवी कण है पूरा एक बड़ा अवयवी कण, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक दूसरे से बिल्कुल पास पास होंगे, इस प्रकार से पूरा अवयवी कण बनाना जाए तो इस प्रकार से बने। अब ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट जो इसके अंदर आ रहा है, मैं पहले बोला था इसको आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा, कल्पना करना। ये वाला पार्ट इस जो परमाणु या कण का आ रहा है वो कितना आ रहा है? 8वां भाग। कितना आता है? 8वां भाग। तो बाकी 7 भाग किसी और यूनिट सेल और मात्र कोष्टिका में होते हैं। तो 8वां भाग आ रहा है तो हम कहेंगे पूरे इसका 1/8 भाग हो गया। टोटल कोने कितने हो गए? 8 कोने, टोटल 8 कोने, तो सभी जगह 8वां भाग आएगा। टोटल मिला के एक अवयवी कण हो गया। अब देखते हैं काय केंद्रित गण्य मात्र कोष्टिका। काय केंद्रित को बीसीसी बोलते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसके अंदर क्या होता है? एक केंद्र में होता है। इसके अंदर जो अवयवी कण आएंगे वो एक सेंटर में होता है, बिल्कुल ही सेंटर में। कॉर्नर पे तो होंगे, कॉर्नर पे तो अवयवी कण होते ही। इसके अलावा कहाँ होगा? इसके अलावा एक सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में। जैसे मान लो ये कमरा है, कमरे के बिल्कुल सेंटर में, बाकी तो कॉर्नर है। कॉर्नर पे आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में देखो कॉर्नर कितने? 8 कॉर्नर। वहां पे तो अवयवी कण का थोड़ा सा पार्ट आएगा, लेकिन एक अवयवी कण क्या है? बिल्कुल ही सेंटर में। तो वो तो पूरा उस गण्य मात्र कोष्टिका के अंदर है। तो अगर हम इसके अवयवी कण निकालेंगे, अगर इसके अवयवी कण निकाले तो देखो इधर अवयवी कण पहले तो कॉर्नर वाले 1/8 इंटू 8 बराबर 1 आ जाएगा। सबसे पहले तो कॉर्नर वाले देखेंगे तो 1/8 इंटू 8 तो 1 आ गया। अब दूसरे इसके अलावा केंद्र के अंदर, केंद्र में पूरा एक कण, ये टोटल कितने हो गए? 2 अवयवी। टोटल कितने हो गए? 2 अवयवी। तो काय केंद्रित गण्य मात्र कोष्टिका में 2 अवयवी कण होते हैं, जबकि आद्य गण्य मात्र कोष्टिका में 1 अवयवी कण होता है। कहां से दूसरा है? ये वाला देखो कण, ये पूरा ही गण्य मात्र कोष्टिका के अंदर है, बिल्कुल ही बाहर नहीं, पूरा का पूरा सेंटर के अंदर है। जैसे कमरे के सेंटर पे कोई बड़ा सा गेंद है तो वो पूरा अंदर ही हुआ। अगर कॉर्नर पर है तो उसका कुछ पार्ट होता है। तो अब दूसरा भी हो गया आपका काय केंद्रित गण्य मात्र कोष्टिका। तीसरा है आपके पास फलक केंद्रित गण्य मात्र कोष्टिका। तीसरा हो जाएगा
फलक केंद्रित गण्य मात्रक कोष्टिका। तीन ही है, फलक केंद्रित गण्य मात्रक कोष्टिका, फलक केंद्रित गण्य मात्रक कोष्टिका। अब देखो इधर फलक मतलब उसके फेस, टोटल कितने फेस होते हैं? 6 फेस। उसके केंद्र में आएगा, नाम से यार फलक केंद्रित, तो उसके केंद्र में आ जाएगा। तो देखो इधर ये आपके पास यूनिट सेल हो गया। अब इसके फलक देखो टोटल 6 फलक होते हैं। कितना फलक होता है? 6 फलक है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 फलक, सबके फलक के कहाँ पे आएगा? सेंटर में आएगा। सभी फलक के कहाँ आएगा? सेंटर में आएगा। आप इसको यूं सपोज कर सकते हो, आप जिस कमरे में बैठे हो तो फलक गिनो कितना है? 1 2 3, पीछे वाला 4 5 और 6। और सबके सेंटर में आ रहा है। जितने भी फलक है आपके कमरे की चारों दीवार, आपकी छत और फर्श, सबके सेंटर में आ रहा है बिल्कुल। तो अगर मेरे पास ऐसी फलक है और एक कण बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में आ रहा है, तो सेंटर में आ रहा है तो आधा तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे आधा तो अंदर होगा और आधा कहाँ होगा? बाहर होगा। फलक के अंदर कोई अगर आ रहा है तो आधा वो जो कण है अंदर आएगा, आधा बाहर आएगा। तो सबसे पहले इनके अवयवी कणों की संख्या की बात करें तो कॉर्नर पर तो होते ही, कॉर्नर पर सभी जगह होंगे, तीनों गण्य मात्रक कोष्टिकाओं में कॉर्नर पर होते ही है। इसके अलावा इस पे कहाँ होते हैं? फलक पर। पहला यहाँ पे आ गया, दूसरा इसके ऑपोजिट यहाँ, तीसरा इस फलक पे आ गया, चौथा इसके ऑपोजिट इस फलक, पांचवा इस फलक पे, छठा इस फलक पे। 6 फलक हो गए टोटल। तो अवयवी कण किस प्रकार से निकालेंगे? अवयवी कण कोने वाले 1/8 इंटू 8 बराबर 1, 1/8 इंटू 8 1 हो गया। अब फलक फेस पर, फलक पर कितने टोटल? 6 है, 1 2 3 4 5 6, पता है 6 फलक है। तो फलक पर अवयवी कण तो है 6, लेकिन कितना पार्ट अंदर है? उसका कितना भाग अंदर आ रहा है? आधा भाग अंदर आ रहा है। जैसे फलक है, एक फलक पर अब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ किसी कण को, तो आधा अंदर रहेगा और आधा बाहर रहेगा। जैसे अब देखो यहाँ पे आधा इधर रहेगा, आधा अंदर रहेगा, तो आधा भाग ही रहता है अंदर। तो इसको आप काटोगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। टोटल आपके पास 4 कण हो गए। तो फलक केंद्रित गण्य मात्रक कोष्टिका में कण कितने हो गए? 4 कण हो गए। काय केंद्रित गण्य मात्रक कोष्टिका में कण कितने हो गए? 2 हो गए। और जो आपका सिंपल क्यूबिक सेल है, सरल गण्य मात्रक कोष्टिका, उसमें कण हो गया 1। तो चलो आज के लिए इतना है, आगे देखते हैं अगले क्लास।